तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, संज्ञाहरण, एनेस्थीसिया। ठीक है, तो आयुर्वेदा में इसे संज्ञाहरण बोलते हैं और मॉडर्न में इसे एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो देखो, जो संज्ञाहरण होता है ये शल्य चिकित्सा का बहुत ही महत्व है, मतलब संज्ञाहरण का शल्य चिकित्सा में बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शल्य कर्म के दौरान यंत्र और शस्त्र का प्रयोग से रोगी को असहाय वेदना होती है, मतलब सीवियर पेन होता है। तो इस वेदना के कारण रोगी के प्राण संकट में पड़ जाते हैं और शरीर में प्रविष्ट शल्यों को निकालने समय उत्पन्न वेदना से रोगी क्या हो सकता है, मूर्छित हो सकता है। तो यहाँ बस हमने ये बात देखी कि जो संज्ञाहरण होता है, एनेस्थीसिया होता है, वो बहुत ही महत्व रखता है शल्य चिकित्सा के अंदर। और शल्य कर्म करते समय जो यंत्र और शस्त्र का प्रयोग किया जाता है उससे रोगी को क्या होता है, तो सीवियर पेन होता है और इस वेदना के कारण रोगी के प्राण संकट में पड़ जाते हैं और प्रविष्ट शल्यों को निकालते समय रोगी को बहुत सारी वेदना होती है, उससे रोगी क्या हो सकता है, मूर्छित हो सकता है। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि रोगी क्या हो, मूर्छित ना हो, शल्य निकालते समय रोगी मूर्छित ना हो, इसके लिए उन्होंने बताया है शीतल जल द्वारा सिंचित करना चाहिए, हृदय औषधियों से उसके हृदय और मर्म स्थानों की रक्षा करनी चाहिए और बार बार उस रोगी को हर्षजनक बातों से आश्वासन देते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें करनी है। क्या करनी है, मूर्छित नहीं होने देना है, हृदय औषधियों से उसके हृदय और मर्म स्थानों की रक्षा करनी है, बार बार उस रोगी को हर्षजनक बातों द्वारा आश्वासन देना है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि अस्मरी चिकित्सा प्रकरण में जब आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि शल्य कर्म के समय यदि शल्य अर्थात अस्मरी को पकड़ लेने पर रोगी के नेत्र स्तब्ध हो जाए, क्या क्या रोगी के शल्य कर्म करते समय क्या क्या रोगी में देखने को मिले, तो उसके नेत्र स्तब्ध हो जाएं, रोगी मूर्छित हो जाए या मृत्यु के समान उसकी ग्रीवा लटक जाए, चेष्टा रहित प्रतीत हो, तो इस प्रकार के रोगी में शल्य का निहरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार के लक्षणों प्रकट होने पर भी शल्य चिकित्सक शल्य का निहरण करता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। इन लक्षणों से रहित होने पर ही शल्य का निहरण करना चाहिए। देखो, उपयुक्त उदाहरण से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य सुश्रुत के समय संज्ञाहरण जो था, एनेस्थीसिया, वो अल्प विकसित था, इसलिए शल्य क्रिया जो होती थी बहुत ही शूलदायक, वेदनादायक होती थी। शूल अधिक होता था, उससे रोगी को मूर्छा होने के चांसेस रहते हैं और मृत्यु होने के चांसेस बने रहते थे। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत ने एक स्थान रेफरेंसेस में ये भी बताया है कि शल्य निहरण करने विधि का वर्णन जब किया है तो उन्होंने बताया अस्थि विद्या अगर शल्य है उसका निहरण करवाया जाता है, किया जाता है, तो वहाँ पे बलवान परिचारकों द्वारा रोगी को नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि उनके पास एक डेवलप्ड प्रक्रिया संज्ञाहरण के लिए नहीं है। तो अगर अस्थि विद्य शल्य है उसको निकालना है तो पेशेंट को कस के पकड़वाना है, और कौन पकड़ेगा, तो परिचारक जो होंगे बहुत बलवान परिचारक होंगे। ठीक है, क्योंकि उससे और ज़्यादा वेदना यहाँ होने वाली है। बात करते हैं संज्ञाहरण के संदर्भ की, तो देखो संज्ञाहरण के संदर्भ में आपको पता है शस्त्र कर्म से पहले क्या करना है, उस रोगी को इच्छा अनुसार भोजन करवाना है। फिर रोगी को वेदना सहन नहीं कर सके तो उसे मद्यपान देना है। मद्यपान कैसा होना चाहिए, तीक्ष्ण होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, जिससे क्या होगा, तो रोगी मूर्छित नहीं होता है और शस्त्र कर्म करते समय उसको किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है। तो ये बात आपको यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि शस्त्र कर्म करने से पहले क्या करना है, तो रोगी को क्या देना है, इच्छा अनुसार उसके भरपेट उसको खाना देना है। इसके पश्चात क्या करना है, तो इसके पश्चात उसे मद्यपान करवाना है, तीक्ष्ण मद्यपान करवाना है। इससे क्या होगा, तो मूर्छित नहीं होगा और उसे शस्त्र कर्म करते समय उसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं होगी। दूसरा रेफरेंस ये आचार्य चरक ने बताया है कि अगर कोई गर्भ है और गर्भ कैसा अपरिपक्व है या फिर मृत गर्भ है तो उसको बाहर निकालने के पश्चात जो गर्भाशय का शोधन होता है तो उसमें वेदना होती है, और उस वेदना को दूर करने के लिए साथ में उस स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उसका गर्भ जब मृत हो गया होगा तो उसका मन क्या होगा, दुखी होगा, तो उसके मन को प्रसन्न करने के लिए आचार्य ने बताया है सुरा, सीघु, अरिष्ट, मधु, मदिरा, आसो, इनमें से कोई एक गर्भिणी की स्त्री को उसके सामर्थ्य के अनुसार पान करवाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक रेफरेंस संज्ञाहरण से रिलेटेड बताया गया है। आजकल अगर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म भी एक मद्य का एक प्रकार होता है जो रोगी को श्वसन मार्ग इनहेलेशन द्वारा दिया जाता है, जबकि आइपेन ओपियोइड्स की बात की जाए तो इसका प्रयोग सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। एक रेफरेंस और देखने को मिलता है, जो भंगा होता है, भंगा नामक द्रव्य होता है, वो मोह और
मद की वृद्धि करता है, अतः इसका उपयोग भी संज्ञानाश के लिए ही किया जाता है। एक रेफरेंस और सुश्रुत का देखने को मिलता है, वायु दोष जो होता है, वायु आदि दोषों के कारण क्या होता है, संज्ञा वह नाड़ी अवरुद्ध हो जाती है। इस कारण क्या होता है, तम गुण की वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति में सुख और दुख का ज्ञान विनाश हो जाता है। इससे संज्ञा हरण कहा जाता है इस कंडीशन को भी। इसके अलावा जब बात करते हैं हम भोज प्रबंध नामक प्राचीन ग्रंथ में, तो उसमें बताया गया भोज प्रबंध नामक प्राचीन ग्रंथ में कि कपाल अस्थि के छेदन करते समय मोह चूड़ का प्रयोग किया जाता है। मोह चूड़ से उसको मूर्छित करने का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु उस मोह चूर्ण के घटक द्रव्य का कोई भी उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। बात करते हैं आयुर्वेद के इतिहास में, तो जीवक नामक आयुर्वेद के शैल्य चिकित्सक थे और उन्होंने रोगी के सिर की जटिल शैल क्रिया करके उन्हें शैल निहरण किया था, जो जीर्ण शिरशूल था उसको दूर किया था। तो ये अब बात आपने यहाँ देखा कि क्या था, तो जो शैल क्रिया की गई थी उसमें जीर्ण शिरशूल को दूर किया गया था। तो ऐसा बिना संज्ञा हरण के सिर का भेदन असंभव प्रतीत होता है, और संभव है तो उस काल में संज्ञा हरण विधि थी, बट उनको ज्ञान भी था, उन्होंने यूज भी किया, बट उसको लिपिबद्ध नहीं किया गया। ठीक है, ये बात यहाँ हम समझ सकते हैं कि थी, हमने सर्जरी परफॉर्म की, संज्ञा हरण का यूज किया, बट वो लिपिबद्ध नहीं है, ये भी हम समझ सकते हैं। बात ये आती है, संज्ञा हरण के अभाव में अगर कोई सर्जरी की जाती है तो बहुत ज़्यादा अत्यधिक वेदना होती है पेशेंट को, और शल्य कर्म करते समय अत्यधिक वेदना के कारण रोगी क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है, और चिकित्सक के लिए भी उस कर्म को परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन परेशानियों को देखते हुए आधुनिक चिकित्सकों ने निरंतर रिसर्च किया और विभिन्न विधियों के द्वारा उन्होंने संज्ञा हरण का आविष्कार कर लिया। उसके पश्चात जब उन्होंने शल्य कर्म किया तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो आयुर्वेद चिकित्सक जो थे, अनुसंधान के नाम पर वो सिर्फ और सिर्फ मौन बैठे थे, और जब वो मौन बैठे तो नवीन संज्ञाहरण विधियों का आविष्कार कर शल्य कर्म को सरल बनाने की अपेक्षा में वो चिकित्सक जो आयुर्वेद वाले थे वो दूर होते गए, मतलब और पास नहीं हो पाए, क्योंकि उनके ना उन्होंने अपडेट किया ना रिसर्च किया, तो उतनी ही वो दूर होते चले और मॉडर्न साइंस होती ही करीब होती गई। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको जो बताया एक बार मैं बता दूंगा आपको फिर से। तो देखो क्या क्या है, तो आपने चैप्टर पढ़ा संज्ञाहरण एनेस्थीसिया क्या होता है। तो संज्ञाहरण शल्य चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्व रखता है। शल्य कर्म करते समय यंत्र और शस्त्र का प्रयोग करोगे तो वेदना होगी, उस वेदना से क्या होता है तो उसके प्राण संकट हो सकते हैं, और उसको वेदना के कारण वो मूर्छित भी हो सकता है। तो इस मूर्छा को बचाने के लिए क्या बताया आचार्य ने, तो बताया शीतल जल द्वारा उसको चिंतित करना है, हृदय औषधियों द्वारा उसके हृदय और मर्म स्थानों की रक्षा करनी है, बार बार हर्षजनक बातों द्वारा उसको आश्वासन देना है। अश्मरी चिकित्सा प्रकरण में आचार्य सुश्रुत ने बताया, शल्य कर्म के समय यदि शल्य अश्मरी को पकड़ लेने पर रोगी के कंडीशन क्या हो, नेत्र उसके स्तब्ध हो जाए, मूर्छित हो जाए, मृत्यु के समान उसकी ग्रीवा लटक जाए और चेष्टा रहित प्रतीत हो, तो इस प्रकार के रोगी में शल्य कर्म शल्य निहरण नहीं करना चाहिए, को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पेशेंट की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये जब लक्षण न हो तभी शल्य का निहरण करना चाहिए। उपयुक्त उदाहरण से आचार्य ने बताया कि यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि संज्ञाहरण क्या था, अल्प विकसित था, इसलिए जो भी शल्य निकालने के लिए हम प्रक्रिया यूज करते हैं वो बहुत ही वेदनादायक होती है, और उससे पेशेंट मूर्छित हो सकता है या मृत्यु हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि अस्थि विद्युत शल्य अगर है उसको निकालने के लिए तो हमको कैसे परिचारक चाहिए, बहुत बलवान परिचारक चाहिए, तभी आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, संदर्भ के रूप में संज्ञाहरण का प्रमुख संदर्भ और देखने को मिलता है कि शस्त्र कर्म करते समय आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि उसको इच्छा स्वर भोजन करवाना है, फिर मद्यपान करवाना है। किस प्रकार का मद्यपान करवाना है, तो आपको पता है तीक्ष्ण मद्यपान उसको करवाना होता है। अगर कोई स्त्री है जिसका गर्भ मृत्यु हो जाता है, उसके निकालने के पश्चात, उसके गर्भाशय के शोधन के पश्चात अगर उसको वेदना होती है तो उस वेदना को दूर करने के लिए और साथ में उसके मन को प्रसन्न करने के लिए आचार्य ने बताया है सुरा, सिधु, अरिष्ट, मधु, मदिरा, आसो इत्यादि का वर्णन किया है। इससे क्या होता है, इस चीज से गर्भिणी का मन प्रसन्न हो जाता है, उसकी वेदना दूर हो जाती है। आजकल वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो क्लोरोफॉर्म इनहेलेशन के रूप में और ओपियोइड्स जो होता है जनरल सेडिएशन के रूप में या जनरल एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। भंगा भी जो होता है मोह और मद वृद्धि करता है, इसका उपयोग भी संज्ञाहरण के रूप में, संज्ञानाश के रूप में किया जाता है। वायु आदि दोषों के कारण संज्ञा व नाड़ी जो होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, तम गुण की वृद्धि हो जाती है। इससे व्यक्ति क्या होता है, सुख और दुख का उसके नाश हो जाता है, अर्थात वह संज्ञाहरण होता है।
भोज नामक प्रबंध ग्रंथ में देखने को मिलता है कि कपालस्थि के छेदन में मुंहचूड़ का प्रयोग किया था, उससे पेशेंट को मूर्छित किया गया था, परंतु उसके घटक द्रव्यों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। जीवक नामक आयुर्वेद चिकित्सक ने जब सिर की जटिल शल्यक्रिया की थी तो जीर्ण से शूल को दूर किया था, तो बिना संज्ञाहरण के ऐसा करना प्रतीत नहीं होता है। इसका मतलब संज्ञाहरण था, बट उसे लिपिबद्ध करना आचार्य भूल गए थे। संज्ञाहरण के अभाव में अगर कोई सर्जरी परफॉर्म की जाती है तो पेशेंट को क्या बहुत ज़्यादा वेदना होती है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है, और चिकित्सक भी उस कर्म को करने में बहुत डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। तो इन डिफिकल्टीज से बचने के लिए जो मॉडर्न साइंस वाले थे, आधुनिक चिकित्सक थे, उन्होंने निरंतर रिसर्च करके एनेस्थीसिया का आविष्कार कर लिया, जिससे उनकी सर्जरी तो बहुत आसान हो जाती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए आयुर्वेद चिकित्सक तो अनुसंधान के रूप में वो मौन थे, और जब मौन थे तो संज्ञाहरण विधियों का जब आविष्कार हुआ तो शैलक्रम सरल बनाने की अपेक्षा में शैलक्रम और उनके लिए और डिफिकल्ट होता चला गया, वो उससे दूर होते चले गए। तो इस प्रकार से हमारा आयुर्वेद पोर्शन कंप्लीट हो जाता है संज्ञाहरण का।